सियाने कहते हैं जब बंदे की किस्मत हो जाए ना तो फिर वो ऊंट के ऊपर भी बैठा हो तो कुत्ता उसको काट जाता है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो वर्ल्ड कप 2024 खेलने के लिए इस वक्त यूएसए के अंदर मौजूद है और कल पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2024 का अपना दूसरा मैच इंडिया के साथ खेलेगा। और इंडिया वाले मैच से पहले किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस नहज के ऊपर पहुंच चुकी होगी कि अगर पाकिस्तान भारत के हाथों 9 जून को शिकस्त खा जाता है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2024 के जो सुपर 8 राउंड है उसमें क्वालिफाई करने के जो चांसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10% रह जाएंगे। और वर्ल्ड कप 2024 का जब शेड्यूल सामने आया था तो उस वक्त भी यही बात की गई थी कि पाकिस्तान और भारत में से एक मुल्क जो है वो 9 जून को जीतेगा, एक हारेगा, मगर पाकिस्तान और भारत दोनों टीमें जो हैं वो सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी। लेकिन अब चूंकि सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है, पाकिस्तान को जो शिकस्त यूएसए के हाथों मिली इसके बाद लगता ऐसा है कि किस्मत जो है वो बाबर आजम एंड कंपनी से रूठ चुकी है और अब वो सियानू वाली कहावत जो है वो सच साबित होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 9 जून से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आइजनहावर पार्क जहां पर पाकिस्तान ने भारत का मुकाबला करना है तो एक झटका आईसीसी ने पहुंचाया है। वो झटका क्या है ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन कैंसिल क्यों किया गया है, क्योंकि अगर आपने मैच जीता हो तो उसके बाद आप ट्रैवल करके आए और आपको प्रैक्टिस करने का दिल ना करे तो आपका प्रैक्टिस सेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम यूएसए से बुरी तरह हार कर आई थी, फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उन्होंने प्रैक्टिस सेशन क्यों नहीं किया, इसके ऊपर जो डिटेल्स हैं वो भी आज की रिपोर्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा इमाद वसीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर, लेकिन उनकी इंजरी को लेकर जो डिटेल सामने आई हैं उसके बाद 2 खिलाड़ियों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि जनाब इनके जो वर्ल्ड कप 2024 खेलने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा रोशन हो चुके हैं और इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी जो है वो वर्ल्ड कप 2024 में अब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके पीछे की दास्तान क्या है ये भी आज की रिपोर्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान वर्सेस इंडिया महामुकाबले की बात की जाए तो लास्ट टाइम पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे का आमना सामना वर्ल्ड कप 2023 में किया था और वर्ल्ड कप 2023 से पहले भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहुत ज्यादा जो गहमा गहमी है वो देखने को मिली थी। भारतीय जो क्रिकेट लवर्स हैं या जो हिंदुत्व नजरिया रखने वाले हैं उन्होंने ये तक कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत आने की जरूरत ही नहीं है। शिवसेना के जो गुंडे हैं उन्होंने किस तरह का रद्द-ए-अमल दिया था वो आप सबके सामने है और मैंने भी उस वक्त वर्ल्ड कप 2023 से पहले आपके साथ जो डिटेल्स हैं वो शेयर की थी। लेकिन पाकिस्तान और भारत के मुकाबले से चूंकि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने पैसा कमाना होता है तो अब एक नई कहानी सामने आई है और वो भारत के वो क्रिकेट एक्सपर्ट्स जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से भारत को मिलता क्या है। मानसवाई ये कि हर दफा जो जीत है वो भारत को मिल जाती है और भारत को वॉक ओवर टाइप जो पॉइंट्स हैं वो मिल जाते हैं। तो दूसरी जानिब यह कहा जाता है कि भारत को ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मुकाबला होता है वो बड़ा क्लोज जाता है और ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलकर बड़ा मजा आता है। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स की नजर से अगर देखा जाए वो ब्रॉडकास्टर्स जिन्होंने 2024 से लेकर 2027 तक के जो इवेंट्स हैं आईसीसी के उसके लिए $3 बिलियन आईसीसी को दिए थे तो उनकी अब पाकिस्तान और भारत का जो मुकाबला है उसमें चांदी होने वाली है या चांदी की बजाय सोना कह लें वो भी गलत नहीं होगा, हीरा कह लें वो भी गलत नहीं होगा। क्योंकि भारत के जो बाकी मुल्कों के साथ मैचेस हैं उनमें जो 10 सेकंड की एड का रेट है वो 2 मिलियन इंडियन रुपीस हैं। लेकिन पाकिस्तान और भारत वाला जो मैच है उसमें जो 10 सेकंड की एड का रेट निकला है इस वक्त वो ऑलमोस्ट 40 लाख इंडियन रुपीस है और पाकिस्तानी रुपए के अंदर अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो ये जनाब 1 करोड़ 30 लाख के अराउंड जो रकम है वो बनती है और इसको आप 6 के ऊपर डिवाइड कर लें तो आपको समझ लगेगी कि ऑलमोस्ट जनाब कोई 20 लाख के करीब पाकिस्तान और भारत के मुकाबले की जो एक गेंद है ना वो रेवेन्यू जनरेट करेगी। तो ये जनाब एक पॉजिटिव साइन भी है। इसके अलावा नेगेटिव साइन भी है कि आईसीसी जो पाकिस्तान और भारत की
जब बायलैटरल सीरीज की बात आता है तो कहता है कि जनाब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आईसीसी इवेंट्स के अंदर चूंकि इन्होंने रेवेन्यू जनरेट करना होता है तो इसलिए पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप के अंदर जो आईसीसी है वो रखता है। अब आते हैं जनाब जो मेन खबरें थी। सबसे पहले अगर बात की जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्रैक्टिस सेशन के हवाले से, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम 6 जून को यूएसए के साथ डैलस के अंदर टेक्सास में मैच खेलती है। फिर 7 जून को पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो न्यूयॉर्क पहुंचती है और न्यूयॉर्क पहुंचकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो प्रैक्टिस सेशन है वो शेड्यूल्ड था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने यह कहा कि जनाब हमारा दिल नहीं कर रहा। खिलाड़ी जो हैं वो अभी तक जो शिकस्त अमेरिका के हाथों पाकिस्तान को मिली है उससे बाहर नहीं निकल पाए और मेरे जहन में एशिया कप 2022 की वो अफगानिस्तान टीम आ गई जिसने पाकिस्तान के खिलाफ नसीम शाह के 2 छक्कों की वजह से मैच हारा और उसके 48 आवर्स के दरमियान अफगानिस्तान जो है वो इंडिया का मुकाबला कर रहा था और पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान बहुत अच्छा उस मैच के अंदर खेला था और एंड के ऊपर जाकर नर्व्स के ऊपर जो अफगानिस्तान है वो कंट्रोल नहीं कर पाया था और जीत पाकिस्तान का मुकद्दर बन गई थी। लेकिन इंडिया वाले मैच में ऐसे लगा कि शायद जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं वो खेलना ही भूल चुके हैं। सो अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी यूएसए से मैच आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 7 जून को जो शेड्यूल्ड प्रैक्टिस सेशन था वो नहीं किया क्योंकि वो दिल बर्दाश्ता है, तो कहीं ये ना हो कि 9 जून को हमें पता चले कि जनाब हमारी क्रिकेट टीम जो है वो खेलना ही भूल चुकी है। तो अगर उस तरह का कोई सीन रिपीट हो गया तो फिर वर्ल्ड कप 2024 पाकिस्तान का जनाब खूह खाते के अंदर चला जाएगा। इसके अलावा जो आईसीसी का सरप्राइज है उसके ऊपर अगर बात की जाए तो इनिशियली जब वर्ल्ड कप 2024 का शेड्यूल तैयार किया गया था और इस शेड्यूल में डेट्स के अलावा जिस पिच के ऊपर मैच खेला जाएगा वो भी जनाब आईसीसी के शेड्यूल का हिस्सा बनता है। हालांकि जो टीम होती हैं उनको भी सामो इस चीज का आइडिया होता है, लेकिन फैंस को इस बारे में इल्म नहीं होता। लेकिन अब जो पहला मैच यहां पर नासो काउंटी के अंदर खेला गया था आइजनहावर पार्क के अंदर, सो इस मैच में स्ट्रिप नंबर 4 इस्तेमाल की गई थी। श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच और श्रीलंका के खिलाफ जो साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर्स थे उन्होंने तबाही फेर कर रख दी थी। इसके बाद जो भारत का और आयरलैंड का मैच खेला गया वो अगेन स्ट्रिप नंबर 4 के ऊपर खेला गया था और इस मैच के अंदर रोहित शर्मा को भी बॉल लगी, इसके अलावा जो आयरलैंड के बैट्समैन थे उनको भी गेंद लगी। तो आईसीसी को एक जनाब इनफॉर्मल रिक्वेस्ट जो है वो बीसीसीआई ने की कि आप जो ग्राउंड है और जो पिच है वो T20 क्रिकेट और खिलाड़ियों की सेफ्टी के लिए बेहतर नहीं है, तो आप इसके ऊपर अच्छा खासा जो रूलर है ना वो फेरें। और आज जो मैच शुरू हुआ जनाब साउथ अफ्रीका वर्सेस नेदरलैंड, अगर इस मैच पर टॉस के वक्त जो साउथ अफ्रीकन कैप्टन ने बात की है उसको रीड आउट किया जाए तो उन्होंने कहा कि जनाब दिस लुक्स अ डिफरेंट सरफेस। सो डिफरेंट सरफेस से मुराद यह है कि अच्छा खासा जो रूलर है वो पिच के ऊपर फेरा गया है और पिच इस वक्त जनाब जो बैट्समैन फ्रेंडली है वो हो चुकी है, या फिर जितनी इनिशियल मैचेस के अंदर हमें फास्ट बॉलर्स को आइजनहावर पार्क के अंदर मदद मिलती हुई नजर आई थी वो अब पाकिस्तान और भारत वाले मैच में उस तरह से मदद जो है वो नहीं दे सकेगी। लेकिन चूंकि फोरकास्ट कंडीशंस है उसकी रिपोर्ट मैं आपके साथ अलग वीडियो में शेयर करूंगा। सो फोरकास्ट कंडीशंस के अंदर समो जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको एडवांटेज मिल सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत का जो इनिशियली मैच शेड्यूल किया गया था वो पिच नंबर 4 के ऊपर नहीं था, वो पिच नंबर 2 के ऊपर था जो हमें बात पता चली है। लेकिन अब पाकिस्तान और भारत का मुकाबला अगेन पिच नंबर 4 के ऊपर खेला जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आज 8 जून को जो आइजनहावर पार्क है वहां पर प्रैक्टिस करने को नहीं मिलेगी और आइजनहावर पार्क में नासो काउंटी के साथ ही मुंसलिक एक और पार्क है जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो प्रैक्टिस करेगी। और अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान और कोचेज जो हैं उनको अगर पिच जो है वो देखने को नहीं मिलती और वो पिच को रीड आउट नहीं कर सकते तो फिर जिस तरह से आयरलैंड के कप्तान ने ये गिला शिकवा किया था कि हमें मैच से सिर्फ चंद घंटे पहले जब हम ग्राउंड में पहुंचे तो उस वक्त फर्स्ट लुक जो है वो पिच की देखने को मिली थी और इसी वजह से हम बेहतर कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं बना पाए थे। सो सेम सिनेरियो जो है वो पाकिस्तान के साथ भी रिपीट हो सकता है और वो पाकिस्तान जिसकी किस्मत पहले ही जनाब इस वक्त बहुत गंदी जा रही है
वो भारत के खिलाफ 9 जून वाला जो मार्का है वो हार भी सकते हैं, क्योंकि कंडीशन से पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैमिलियर नहीं है। भारत जनाब एक लंबे अरसे से अब न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद है। इन्होंने पहला प्रैक्टिस मैच जो 1 जून को खेला अगेंस्ट बांग्लादेश, वो भी स्ट्रिप नंबर 4 के ऊपर खेला। इसके अलावा जो आयरलैंड के खिलाफ मैच खेला वो भी आइजनहावर पार्क के अंदर खेला, और वो भी पिच नंबर 4 जो है या स्ट्रिप नंबर 4 जो है उसके ऊपर खेला था। सो भारत को क्लियर एडवांटेज जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हासिल है। इसके बाद जनाब जाते जाते आपको बता दूं जो खबर इमाद वसीम के हवाले से है, और इसमें अब मुख्तलिफ क्रिकेट माहिरीन जो है पाकिस्तान के वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बजाय मेहरान मुमताज के जो मोहम्मद हारिस या वसीम जूनियर है उनकी जानिब जाना चाहिए था, और उन दोनों में से किसी एक लड़के को सिलेक्ट करना चाहिए। हालांकि अभी तक मेहरान मुमताज जो है वो ऑफिशियली इमाद वसीम की रिप्लेसमेंट के तौर पर अनाउंस नहीं किए गए, और इसी वजह से जो गुमान हैं वो किए जा रहे हैं। तो अगर जो मोहम्मद हारिस हैं उनकी वर्ल्ड कप 2022 की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो उन्होंने 4 मैचेस खेले थे वर्ल्ड कप 2022 के अंदर, और इन 4 मैचेस के अंदर उन्होंने टोटल जनाब 97 रन स्कोर किए थे। 67 बॉल्स के ऊपर 31 इनका हाईएस्ट स्कोर था, 144.77 इनका स्ट्राइक रेट था। और अगर पहले 2 मैचेस की बात की जाए जो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और अगेंस्ट बांग्लादेश खेला गया था, इन दोनों मैचेस के अंदर इन्होंने ऑलमोस्ट 200 का जो स्ट्राइक रेट है उसके साथ बैटिंग की थी, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिसकी बैटिंग नीचे गिरी हुई थी उसको इन्होंने उठाकर रख दिया था। सो इस वजह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर के अंदर चूंकि एक प्रॉपर बैट्समैन नहीं है और आजम खान परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इफ्ती चाचा जो हैं वो उस तरह से जनाब लंबी शॉट्स नहीं खेल पा रहे, तो इसलिए पाकिस्तान को मोहम्मद हारिस के साथ जाना चाहिए। जबकि मोहम्मद वसीम जूनियर के हवाले से भी कहा जा रहा है कि चूंकि वर्ल्ड कप 2022 के अंदर पाकिस्तान के पास जो बॉलिंग लाइनअप थी उसमें सबसे बेहतरीन जो स्ट्राइक रेट था वो मोहम्मद वसीम जूनियर का था, और इन्होंने 6 मैचेस के अंदर 7.29 की इकॉनमी के साथ 8 विकेटें हासिल की थी। सो इनको भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन जो हम तक खबर पहुंची है वो यही है कि कप्तान और जो कोच हैं उन्होंने इमाद वसीम की रिप्लेसमेंट के तौर पर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है उन्हीं का मुतालबा किया है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ये सोच रही है कि अगर हम भारत से हार भी गए तो फिर बाकी जो 2 मैचेस हैं जिनमें कनाडा और आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने मैच खेलने हैं, इनमें कम से कम हम जीत जाएंगे, और यूएसए जो है वो भारत से भी हारेगा, आयरलैंड से भी हारेगा, और पाकिस्तान जो है वो सुपर 8 राउंड के लिए बेटर नेट रन रेट के साथ क्वालिफाई कर जाएगा। सो इसलिए जो कंडीशंस हैं वेस्ट इंडीज की उनको ध्यान में रखते हुए मेहरान मुमताज को बुलाया गया है। सो ये जनाब इस वक्त रिप्लेसमेंट की कहानी है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्रैक्टिस सेशन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछा गया था, सो मैंने बेहतर समझा कि आपके सामने रख दूं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड।